Hi, today we are going to demonstrate a procedure of embryo transfer. Embryo transfer is the most important step in an IVF treatment. So ये embryo transfer का procedure किया जाता है जब हम embryos की growth देख लेते हैं और उसमें से embryos select कर लेते हैं. यदि सेम साइकिल में होता है तो तीसरे से पाँचवें दिन एग रिट्रीवल के बाद, और यदि फ्रोजन एम्ब्रियो साइकिल है तो भी एम्ब्रियोज का स्टेज तो वही रहेगा, बट फीमेल साइकिल में डिपेंड करेगा कौन से दिन हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करें. नाउ एज यू कैन सी इन द ओटी वी हैव टेकन अप द पेशेंट हुज एम्ब्रियो ट्रांसफर इज टू बी परफॉर्म. एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसीजर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में होता है, यूजुअली बिना बेहोशी के किया जाता है. और तीसरा प्रीरेक्विजिट्स जो हम प्रेफर करते हैं वो होता है कि ब्लैडर का यूरिन का कुछ प्रेशर होना चाहिए ब्लैडर में. सो यूरिनरी ब्लैडर फिल करके यानी खूब सारा पानी पी के आपको जाना चाहिए, क्योंकि यदि ब्लैडर का प्रेशर अच्छा होता है तो हमें अल्ट्रासाउंड में देखने में ईज रहता है. सबसे पहले विमेन को एक लिथोटमी पोजीशन में हम लिटाते हैं, पोल्स के ऊपर पैर फिक्स करते हैं, ठीक है, क्लीन करते हैं सलाइन से, और उसके बाद ड्रेपिंग करते हैं. ये जो ड्रेपिंग है स्टेराइल शीट से की जाती है. सो वी एक्सपेक्ट कि वुमेन जो है जिनका एम्ब्रियो ट्रांसफर हो रहा है वो इनको टच ना करें और हाथ ऊपर रखें. यू कैन कॉन्स्टेंटली वॉच योर एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसीजर ऑन दी अल्ट्रासाउंड स्क्रीन. सो आपके सामने एक अल्ट्रासाउंड स्क्रीन होगा जो आप भी देख सकते हैं और डॉक्टर भी देख सकते हैं कि एम्ब्रियोज को कैसे प्लेस किया जा रहा है. क्लीन करने के बाद हम स्पेक्यूलम इंसर्ट करते हैं. स्पेक्यूलम बहुत बार पहले भी हो सकता है आपका इंसर्ट किया गया हो फॉर एनी वजाइनल एग्जामिनेशन. ये एक डिवाइस होता है जिससे यूट्रस के माउथ को, सर्विक्स की ओपनिंग को क्लियरली देखा जाता है. सो एज यू कैन सी वी हैव पुट इन द स्पेक्यूलम एंड नाउ वी विल क्लीन इनसाइड द वजाइना. वजाइना क्लीन करेंगे, सर्विक्स पे जो डिस्चार्ज है उसे क्लीन करेंगे और मीडिया से सर्विक्स को वॉश करेंगे. तो मीडिया लेके हम सर्विक्स पे पहले कुछ स्प्रिंकल करते हैं, एक स्वैब में मीडिया लेके उसे कैनाल में टच करते हैं ताकि मीडिया कोटेड हो जाए. फिर आउटर कैथेटर लिया जाता है. आउटर कैथेटर एक तरीके की नली होती है जिसके द्वारा इनर कैथेटर में एम्ब्रियोज जो लोडेड हैं वो पहुँचाए जाते हैं. सो आउटर कैथेटर की लेंथ को एडजस्ट करके हम उसे प्लेस करते हैं वजाइनली, और साथ साथ अल्ट्रासाउंड मशीन में देखते हैं कि वो सही जगह पे पोजीशन हो गई है या नहीं हो गई है. वो सर्विक्स के अंदर पोजीशन हो जानी चाहिए, यूट्रस के एकदम नीचे पोजीशन हो जानी चाहिए, और हमें जो यूट्रस की लाइनिंग दिख रही है क्लियरली उसके एकदम बॉटम मोस्ट पार्ट पे उसका टिप जो है वो प्लेस हो जाना चाहिए. वंस दैट इज डन, we ask the embryologist that we are ready to receive the embryos. Now in the lab, the embryologist will load the embryos. We usually put in 1 or 2 good grade embryos. कभी कभी रेयरली अगर एज ज़्यादा हो या एम्ब्रियो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं हो तो 3 एम्ब्रियोज भी कर सकते हैं. सो एक फ्लेक्सिबल कैथेटर में अगेन एम्ब्रियोज लोड किए जाते हैं. एम्ब्रियोज जब लोड किए जाते हैं उसमें थोड़ा सा मीडिया होता है और आगे पीछे एयर बबल होता है. सो ये हमें पास करते हैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट, और हम इस आउटर कैथेटर से इनर कैथेटर को एडवांस करते हैं. इनर कैथेटर में एम्ब्रियोज होते हैं और इनर कैथेटर भी अल्ट्रासाउंड पे देखते देखते जब वो आउटर को पास कर जाता है, कैविटी, यूट्राइन कैविटी की एकदम मीडियम पोजीशन पे जहाँ पे हमें एक मैक्सिमल पॉइंट ऑफ इम्प्लांटेशन कहते हैं, जहाँ एम्ब्रियो की चिपकने की सबसे अच्छी संभावना होती है, उस जगह पे इनर कैथेटर को पोजीशन करते हैं. एम्ब्रियोज को पीछे अटैच सिरिंज से पुश करते हैं और अल्ट्रासाउंड में हमें दिखते हैं बबल्स. उन 2 बबल्स में बबल्स वाइटिश शैडो की तरह पेयर होते हैं. एम्ब्रियोज नहीं विजिबल होते हैं पर वो बबल्स दिखते हैं. तो उन बबल्स में ब्रैकेटेड होते हैं एम्ब्रियोज. उसकी प्लेसमेंट को देखते हैं और इनर कैथेटर को और आउटर कैथेटर को रिमूव कर लेते हैं. उन्हें हम वापस लैब में भेजते हैं इस चेकिंग के लिए कि उसमें कोई एम्ब्रियोज रिटेन तो नहीं हो गया, और जब हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहते हैं कि क्लियर है तभी हम स्पेकुलम को रिमूव करते हैं. अल्ट्रासाउंड में जो इकोजेनिक शैडोज हमें जो बबल्स की दिख रही है उसके डिस्टेंस को हम फंडस से यानी टॉप से नापते हैं. यूजुअली ये 1 to 1.5 के बीच में होना चाहिए और हमारी लाइनिंग 7 mm से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए. इसके बाद सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, ड्रेप्स को रिमूव किया जाता है और पेशेंट यूरिन पास कर सकते हैं विद इन हाफ एन आवर. इसके बाद रेस्ट की आमतौर पे ज़रूरत नहीं होती है. पेशेंट कैन बी मोबाइल इमीडिएटली आफ्टर एन एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसीजर, बट इफ़ दे प्रेफर टू लाई डाउन फॉर 10-15 minutes दैट इज़ ओके. घर जाने के बाद किसी तरह के रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, और ये एक डेकर प्रोसीजर है तो इसलिए इमीडिएटली डिस्चार्ज हो जाते हैं. एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर के बाद कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है जिनको आपको नियमित रूप से लेना चाहिए, और यही प्रेगनेंसी आउटकम में हेल्प करते हैं.